कहाँ खां तो क्या हाल चाल आप लोग का दोस्तों, मेरा नाम है देव खन्ना और आज हम लोग सीखने वाले हैं अमिताभ बच्चन की मिमिक्री। पहले हम लोग काम की बात कर लेते हैं, उसके बाद अब वो वाला आगे तक देखना। आई एम श्योर कि आप लोग देखेंगे ज़रूर, मुझे खुशी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इतनी बड़ी वीडियो बना दी था आदमी ने, सरल वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरी वीडियो देख कर जाए। तो बच्चन साहब की मिमिक्री में तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। बच्चन साहब की आवाज़ को कोई भी सुनेगा तो वो यही कहेगा कि उनकी आवाज़ भारी है, बस भारी आवाज़ कह के छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी आवाज़ में और क्या क्या चीज़ें हैं। भारी के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें उनकी आवाज़ में, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। उनकी आवाज़ गहरी भी है और उनकी आवाज़ में जो वो बेस निकलता है, जो बेस निकलता है, मजाक की बात नहीं है, मजाक मजाक में सीखो वो अलग बात है, वो भी ठीक है, ऐसा कोई सीखना वो गलत भी नहीं है मजाक में कि हाय भाई भाई, ये भी सीखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो है ज़रूरी है। मजाक करना, उसके ऊपर मजाक उड़ाना वो भी अलग ठीक है अपने हिसाब से कि मज़ा आता है, लेकिन इसको सीरियसली भी सीख सकते हैं, मजाक में भी सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। भारी आवाज़ है उनकी और भारी आवाज़ करने के लिए मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले आप नीचे से बोलिए। अब ये बच्चन साहब की आवाज़ में नहीं बोल रहा हूँ मैं भारी आवाज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी नॉर्मल वॉइस का जो टोन है उसको मैं भारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं कैसा बोल रहा था आप लोगों ने देखा होगा, और अब मैं भारी आवाज़ कर लिया मैंने, तो वो इस तरह से निकल रही है मेरी आवाज़। भारी आवाज़ का मतलब ही यही है, दरअसल भारी आवाज़ का मतलब ही यही है। जैसे कि अभी आपको लग रहा, अभी ये वाली जो आवाज़ है ना मेरी, ये तो आपको पता चलेगा कि एक टीनेजर बोल रहा है, लेकिन ये वाली जो आवाज़ है ये बस आपको लगेगा कि एक आदमी बोल रहा है। तो यही है मॉड्यूलेशन, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो यही सब है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन यही है बिल्कुल, कि आप लोग किस तरह से अपनी आवाज़ को चेंज कर लेते हो, या आप लोग अपनी आवाज़ को कितनी पतली कर सकते हो या कितनी भारी कर सकते हो आपकी आवाज़ को, या आपके ऊपर है। ठीक है, सबके अपने अपनी रेंज होती है और बस क्या बात करूँ मैं, तो यही मैं बोल रहा हूँ। और शहनशाह अंकल जैसे बिल्कुल एक बाल ऐसे आ रहे हैं आंखों पे, शहनशाह अंकल एक जिसे लोग शहनशाह कहते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होता है नाम है शहनशाह, ओए शहनशाह जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ी तक ना। अरे यार दीवार मिक्स हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो भारी आवाज़ की मैं बात कर रहा था, है ना। भारी आवाज़ में क्या है भाई, तो आप लोग क्या कि तो ये जो है ना बच्चन साहब की मिमिक्री में भारी आवाज़ है और उसको आप लोग कैसे परफॉर्म करोगे वो मैं बताता हूँ। तो आप लोग भारी आवाज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रेशर देना पड़ता है। ये तो अरे यार बहुत दिक्कत है ज़िंदगी में। ओके, भारी आवाज़ की मैं यही बोल रहा हूँ, देखो भारी आवाज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर देना है। ये आप लोग चाहे हल्के से हाथों से दबा भी सकते हैं, ज़्यादा मत दबाना, बिल्कुल हल्के हाथों से। और क्योंकि क्या है कि हल्के हाथों दबाने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट पड़ जाता है, कंट्रोल आपको बिल्कुल यहाँ बनाना है अपने गले पे, ये वाला गले पे। अच्छा, आवाज़ बिल्कुल यहीं से निकलती है, ये इधर कुछ, इधर बहुत ही कम आवाज़ें हैं, तो ज़्यादातर आवाज़ें जो है बिल्कुल ये जो लास्ट वाला नीचे वाला पॉइंट होता है ना, ये यहीं से निकलती है। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारी आवाज़ करने के लिए आपको कंसंट्रेट करना है गले पे, वो ठीक है बिल्कुल भारी हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और हाय बिल्कुल कंसंट्रेट करना है गले पे, सिर्फ इतना से पॉइंट है ना। इसको हाई मानता हूँ, इसको हाई मानता हूँ मैं, और इसको मैं लो मानता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से, अब आप लोग अगर सीखना चाहें तो मेरे हिसाब से सीख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही करके। तो बिल्कुल हाई बोलना है आपको, हाई हाई है ना, हाई, यस ये नहीं, बिल्कुल हाई बोलना है आपको, ऊपर से ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें, अभी मैंने पकड़ा है, जो जैसे भाभी जी बोलते हैं ना, सही पकड़े हैं। हाँ सही पकड़े हैं। ओके, तो वही मैंने अभी पकड़ा है, और वो पकड़ा मैंने ये है कि थोड़ी सी इसको मैं क्या नाम दूँ, मैं अच्छा नाम देखने में कभी ना ऐसा लगता है कि इसको क्या नाम दूँ, इस चीज़ को मैं क्या नाम दूँ। तो मैंने कई सारी चीज़ों को अलग अलग नाम दिए। अब जैसे कि सेकंड पॉइंट जो है हमारा, वो है एंड। What? एंड कैसे करते हैं बच्चन साहब, है ना। तो आप लोगों को पता, आप लोग जब बच्चन साहब कोई डायलॉग बोलते हैं तो लास्ट में वो क्या बोल देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, ऐसा कुछ बोल देते हैं। जैसे कि नियम को पालन करना बहुत जरूरी होता है और जो लोग नियम को पालन नहीं करते वो ये बच्चा साहब सच में ऐसा मैंने एनालाइज किया यार, मैंने कुछ चीज़ें देखी उनकी सरकार में या कुछ भी कोई डायलॉग में, तो वो ऐसा बोलते हैं। ऑफकोर्स नॉर्मली बात करते हो नहीं, लेकिन जब डायलॉग बोलते हो तो बिल्कुल लो वाली पिच हो जाती है। शाहरुख खान का भी ऐसे ही, सच कहा था मैंने वहाँ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अरे क्या करूँ यार मैं, क्या करूँ, ये क्या करूँ। तो बीच में ऊपर से हाइप करके बिल्कुल लो हो जाते हैं। बिल्कुल बच्चन साहब में भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बच्चन साहब को तो कोई भी देख कर ही बोल सकता है कि बिल्कुल इसमें ऐसा ही है, कि बिल्कुल हाई करके बिल्कुल एकदम लो कर दिया उन्होंने। और वैसे पहले दीवार फिल्म का डायलॉग बोलते हैं,
अरे क्या आज खुश तो बहुत हो गई तुम। अरे जो आदमी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ी तक न चढ़ा, जिस आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाए, जिस आज तक तुम्हारे सामने कभी माथा नहीं टेका, आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा है। खुश तो बहुत हो गई तुम, बहुत खुश हो गई। तो ये देखा आप लोगों ने, ये अब इसमें पहले हाई गया उसके बाद लो हुआ है। ये इसका थोड़ा छोटा बस इसी पे ध्यान रखना है आपको, और कुछ बात नहीं है। इसी पे ध्यान रखना है कि जब कब हाई हो गया और कब लो हो गया। वो तो बिल्कुल आसान है कि जब डायलॉग बोल रहा है तो वो बिल्कुल हाई, और जब बिल्कुल ख़त्म कर रहा है डायलॉग तो उसको बिल्कुल लो कर रहा है उन्होंने। तो एंड की बात कर रहा हूँ मैं, और जो ये जो बोलते हैं ना वो उसका ध्यान रखना है आप लोगों को, ज़रूरी है करना। भाई साहब देखें, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, 1 साल बाद उसको, एक 2 साल बाद उस चीज़ को। तो आप लोग सुनना, आप लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं। तो इसको मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, ठीक है। भाई साहब ऐसा है, 2 तरह के कीड़े होते हैं। एक वो जो आग बुझाता है, दूसरा जो आग लगाता है। अब बुझाने वाला लगाने वाले छिड़क लगाने वाला आग लगा, बुझाने वाला लगाने वाले को फिर छिड़क लगाने वाला फिर आग लगा, बुझाने वाला सब खत्म, आग बुझ जाएगी। भैया हमारे हिसाब से तो बुझ जाएगी। अब गीला है नहीं भी बुझ सकती। तो ये जो था ना, अब पता है इसको मैंने याद नहीं किया है, इसको मैंने अभी बिल्कुल जस्ट अभी बोला है, मैंने बिल्कुल याद दिमाग में आया ये, और ये बोल दिया मैंने। तो उसको याद नहीं किया और मेरे को पता भी नहीं मैंने क्या बोला है इसमें। तो अब तीसरी चीज़ है इसमें, एक्ट लाइक बच्चन। अभी मैंने एक्ट करके दिखाया आप लोगों को, दीवार वाला एक्ट लाइक मिस्टर बच्चन, इसका मैंने नाम दिया है तीसरे पॉइंट का। ये जो है इसमें बच्चन साहब की जैसे आपको एक्ट करना है कि कैसे बच्चन साहब को बिल्कुल आपको देखना है, वो किस तरह से वो करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से वो करते हैं, वो सब आपको एक्ट करना है। क्योंकि जब तक आपको फील नहीं आएगी अंदर से ना, आप मिमिक्री कर नहीं सकते हो। जब तक आप लोग अपने फिजिकल बॉडी को अपने जब तक उनकी जैसा नहीं काम करवाओगे, जब तक आपकी आवाज़ काम नहीं करेगी, ऐसा मुझे मेरा मानना है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ एकांत में आप लोग बैठकर अकेले अपनी एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान दे सकते हो, तो ऑफकोर्स आप लोगों को करना चाहिए ऐसा। क्योंकि देखो ये ज़रूरी है अगर आप लोगों को मिमिक्री सीखना है तो, क्योंकि आप ऑफकोर्स आप लोगों को सीखना है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो ओपन की है। तो बस यही बात है कि आप लोग एकांत में जाइए और तो बच्चन साहब की देखने की कोशिश कीजिए, किस तरह से वो चलते हैं, किस तरह से उनका हाथ ऐसे आता है और किस तरह से वो सब कुछ करते हैं। एक्ट लाइक अ बच्चन, मिस्टर बच्चन, यस, बिग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, और वो है डीपनेस। अब इसका नाम मैंने नाम दिया डीपनेस, यानी कि उसकी गहराई, कि उस आवाज़ की गहराई क्या है। मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट इसमें यही लगता है, जो आवाज़ का डीपनेस है वो उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन जो शुरू में जब बच्चन साहब 70s में जब बच्चन साहब डायलॉग बोलते थे ना, रोमांटिक डायलॉग, अब गुस्से वाले डायलॉग, एंगर वाले डायलॉग, तो वो तो बोलेंगे चिल्ला के, ऑफकोर्स आज मेरे पास बंगला गाड़ी पैसे तुम्हारे पास क्या है, तो वो तो बोलेंगे चिल्ला के। लेकिन जब वो रोमांटिक डायलॉग बोलते थे तो वो ऐसे बोलते थे। डीपनेस जो है उसकी, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। डीपनेस भी बिल्कुल नीचे से निकलेगी, लेकिन वो जो है बिल्कुल सॉफ्टली निकलेगी। और वो जो था हाई पिच वो अलग था, ये अलग है, और उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पर तो शायद आप हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरे नज़रों की शाम में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरी जस्तजू में गुजर रही है ज़िंदगी सी किसी के सहारे की आरज़ू में नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊँगा मैं जानता हूँ, मेरी हम नफस बस यूँ ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और एक और पॉइंट जो था वो ये था कि उसको मैंने नाम दे दिया पागलपंती। सॉरी, पागलपंती नाम दिया, क्यों पता नहीं, मेरा है ही ऐसा कि मैं इस तरह के नाम दे देता हूँ किसी भी चीज़ को। तो पागलपंती पॉइंट में दरअसल ये है, 5वां पॉइंट है वो, और उसमें ये है कि आपको लोगों से पागलपंती करना है। पागलपंती मतलब कुछ भी, आप कुछ भी कहो यार, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता गले से क्या बोल रहे हो। बस अब आप एक में टेक्निक बता दो मैं, क्या है टेक्निक, आपको तेज़ बोलना है और बिल्कुल बच्चन जाप जैसा वो करना है बिल्कुल। एक्सप्रेशन मैंने ज़्यादा इसमें महत्व नहीं दिया, मैंने सिर्फ कि कुछ पागलपंती वाली चीज़ें जो है बच्चन साहब की, तो बच्चन साहब कुछ इस तरह के कुछ करते हैं, मैं बताता हूँ। जो भी लोग मिमिक्री करते हैं उनकी, हाय हाय, अरे कैसा होता है, अरे मुझे पता नहीं था भैया, अरे उसने बोला था मेरे को, अरे भैया उसमें जो है मेरे को ऐसा बोल दिया है, अब मुझे जो है ऐसा करना पड़ा। मैं गया भैया उसके पीछे और मैंने उसको बोला, अरे भैया अरे हमारा तुम लोग ध्यान नहीं रखते भैया, हमने उसमें जो मेहनत किया है तो जितनी मेहनत जो हमने की, और उसको जो है तुमने हमें सिर्फ इतना सा इनाम दिया है। भैया देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो है भैया हमें जो है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एकदम जितनी हमने मेहनत की उतना हमको मिलना चाहिए, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ।
ये चाहे ये जो किया वो पागलपंती है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप लोग। ऐसा नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है, कोई ज़्यादा ज़रूरी इस पर आप लोग इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। छठा पॉइंट है वो ये है कि प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस करने के लिए देखो उसमें गले को नुकसान तो होने वाला है, लेकिन अगर फिर भी होगा गले को नुकसान तो मैं आप लोगों को पता ही क्या करना है, उस टाइम रोक देना है मिमिक्री। जब आपको अच्छा लगे गले को फिर करना। अब देखो मैं इतना बोल रहा हूँ, 22-25 मिनट हो गए और इससे पहले भी मैंने 10 मिनट की एक वीडियो बना दी, 10 मिनट की बात कर चुका हूँ मैं। 30 मिनट से पक रहा हूँ मैं, 30 मिनट से 25 नहीं 30, ओ माय गॉड 40 मिनट से मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना बोलना पड़ता है और इन सबको चीज़ों को मैं काट के अब आप लोगों के सामने एडिट करके कैसे पेश करूँगा वो देखने लायक होगा। ठीक है, प्रैक्टिस की बात ये है कि आप लोगों को एक चीज़ मैं आसान तरीका बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आवाज़ भी जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको किस टोन में बोला, ये वाली आवाज़ है भाई, ये वाली आवाज़ है भाई। अब कई तरह की अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से सोचिए तो समझ जाएंगे। अविष्कार देव सचिन अमिताभ बच्चन। अब आप लोगों को बहुत तेज़ बोलना है। प्रैक्टिस में सबसे पहले ये बोलूँगा बहुत तेज़ी से बोलो। तेज़ मतलब तेज़ आवाज़ में से नहीं, तेज़ मतलब स्पीड तेज़ रखनी है आपकी बोलने की। और उस तरह का आप लोग डायलॉग बोलो, उस तरह से आप लोग डायलॉग बोलो। आज सब कोई ख्वाब अगर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से ऐसा नहीं कर सकता, मोहब्बत दिलों का रिश्ता, मोहब्बत दिलों का रिश्ता सिर्फ में कभी तफसील नहीं हो सकती मेरे तो किसी और के ना तो कुछ चांस सही मेरे हर गम में शामिल तो दूसरा वर्षन नंबर सारा तो किसी रस्म में ये जो मैंने बोला ये प्रैक्टिस में बोला है मैंने। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो अकेले में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हो। और उस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ता है कि हाँ मैंने इस तरह से बोला था, किसी और की बातों को चांस मेरे गम में शामिल तो दूसरा वर्षन नंबर सारा तो किसी राशि ये क्या बोला मैंने, आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगा। लेकिन तो ये जो प्रैक्टिस में है वो आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना कि आप लोग क्या बोल रहे हो, इस पे ध्यान देना कि आप लोग किस तरह से बोल रहे हो। ये चीज़ मैंने नई चीज़ बताई आप लोग, ठीक है। आप लोग आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और डायलॉग की बात की तो डायलॉग इतने सारे तो बोल ही दिए हैं। अच्छा ये डायलॉग जो बोला था उसको अब अच्छे से बोल के बता देता हूँ मैं। हादसा बनकर कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तफसीर नहीं हो सकता। तो किसी और की रातों का चांद सही मेरे हर गम में शामिल तू है, तुझसे रोशन है मेरा सवेरा, तो किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। अब आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इस डायलॉग का एक काम कीजिए, आप लोग बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं, आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है इस डायलॉग से। कि जिस तरह से आप लोग उसको स्लो करके देखिए, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जाइए, ये वाला बटन दबाइए, आप लोग यहाँ पर ना स्पीड स्लो हो जाती है तो स्लो करके सुनिए इस डायलॉग को, और फिर बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि मैंने एग्जैक्टली कैसे बोला इस डायलॉग को। मैं खुद सुन के देखने वाला हूँ, ठीक है। तो डायलॉग भी मैंने बोल दिया, कुछ डायलॉग बचा है क्या? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? आए बच्चन, बड़ा मज़ा आता था वैसे, ठीक है। अब देखिए बाल भी बिल्कुल बच्चन साहब जैसे हो गए। तो भैया मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये अगर आप लोगों को बहुत ही आसानी से सीखना है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। ये जो है होट, अब मेरे जो होट देखो बच्चन साहब के बिल्कुल ऐसे ही होंगे, नीचे से थोड़े बड़े होट हैं, मेरे भी बिल्कुल वैसे ही है। तो ये वो अब कोई भी उनका कार्टून बनाता है ना तो होटो को बड़ा बड़ा कर देता है, वो आप लोगों ने देखा होगा कार्टून वगैरह में। तो ये जो है आप लोग जो है होटो का सहारा ले सकते हैं भैया। मेरा जो है मैं सोच रहा था कि आप लोग वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लोग टेक्निक समझ के सिर्फ होटो पर ध्यान दे सकते हैं और होटो से आवाज़ को इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। बच्चन साहब सच में ऐसा करते, ऐसे सच में ऐसा होता है बच्चन साहब की मिमिक्री में, मजाक नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में एक घंटे से मैं बात कर रहा हूँ और अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे जाना होगा। और ये बच्चन साहब के दोस्त धर्मपाजी कहाँ से आते हैं, माफ़ कीजिएगा। अब मुझे जाना होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो बस इतनी बातें करना थी और क्या बात करें, फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। बाकी और वीडियोज़ आती रहेंगी, चिंता मत कीजिए आप लोग। मेरे ख्याल था, मैं सोच रहा था कि एक वीडियो और रिकॉर्ड कर लेता मिमिक्री की, लेकिन अभी मैंने इतना बोल दिया ना 1 घंटे तक, अब नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। सॉरी यार, ना बोला जा रहा, मुझसे नहीं बोला जा रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय। वैसे भैया आपने वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब वाला तो बोला ही नहीं। अब नहीं बोला जा रहा, तू बोल दे भाई, तू बोल दे। हाँ तो भैया आप लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। भैया मैंने बोल दिया है। थैंक यू।